नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी भी राशि का मात्रक निकालना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अक्सर जो है इसमें बच्चे फँस जाते हैं कि अगर किसी राशि का मात्रक निकालना हो तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। तो इसी को जो है आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें आपको मात्रक निकालने के लिए दिया जाता है, या फिर आपको वहाँ पर मात्रक निकालना पड़ता है, तो फिर आप उस वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे मात्रक निकाला जाएगा किसी भी राशि का। तो उसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। एकदम हम लोग आसान तरीक़ा से उसको समझेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी राशि का अगर मात्रक निकालना हो, एसआई मात्रक, तो उसके लिए जो है आपको 7 राशियों का जो है मात्रक ध्यान में रखना होगा। जब तक आप इन 7 राशियों का मात्रक ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको जो है फिर किसी भी राशि का मात्रक आप नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है? और उसमें भी 7 है, ये 7 राशि हैं, लेकिन इन 7 राशियों में भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ऊपर का ये लाइन से 3 गो है। ये 3 राशि जो है आपको 100% ये याद रखना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी राशि का जो है मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, ये आधारी राशियाँ हैं। आधारी राशि ध्यान रखिएगा, कुल 7 आधारी राशि होता है। जैसे लंबाई जो है आधार राशि है, तो लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, और इसका ये संकेत है छोटा एम। उसी प्रकार द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम होता है, इसका संकेत जो है केजी है। और समय का जो है एसआई मात्रक सेकेंड होता है, और इसका संकेत छोटा एस से लिखा जाता है। तो ये बेसिकली आपको 3 राशि जो है आपको ध्यान रखना होगा, तब जाके आप जो है किसी भी राशि का जो है मात्रक निकाल सकते हैं। तो मात्र आपको ये 3 ध्यान रखना है। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत में एम लिखते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, संकेत में केजी लिखते हैं। समय का मात्रक सेकेंड, और संकेत में एस लिखते हैं, ठीक है? अब आइए हम लोग जो है मात्रक निकालना सीखते हैं। देखिए, किसी भी राशि का अगर आपको मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले उस राशि का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उस राशि का फॉर्मूला क्या होगा, तभी आप उस राशि का जो है मात्रक निकाल सकते हैं, ठीक है? जैसे देखिए, हमें क्षेत्रफल का जो है मात्रक निकालना है कि क्षेत्रफल का ये सही मात्रक क्या होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसका जो है ये सही मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो जैसे ही फार्मूला लिख दिया गया, अब जो फार्मूला में लिखा गया है, उस जो फार्मूला में है उन सभी का आप मात्रक लिखिए, तो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा। जैसे देखिए, क्षेत्रफल का जो फार्मूला है लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो लंबाई का मात्रक लिखिए और चौड़ाई का मात्रक लिखिए, और गुना किया गया है तो दोनों को पकड़ के गुना कर दीजिए, तो फिर क्षेत्रफल का मात्रक निकल जाएगा, ठीक है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लंबाई का मात्रक अभी हम लोग क्या देखें कि लंबाई का मात्रक जो है मीटर होता है, तो हम यहाँ पर मीटर लिख दिए, और गुना दिया है तो हम गुना कर दिए। फिर चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? तो देखिए, लंबाई का जो मात्रक होता है वही चौड़ाई का मात्रक होता है, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका भी मात्रक जो है मीटर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर गुना है, मीटर मीटर में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही जो है ये क्षेत्रफल का मात्रक निकल गया, ठीक है? तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि हमें क्षेत्रफल का मात्रक निकालना था, तो क्षेत्रफल के मात्रक निकालने के लिए पहले क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यानी किसी भी राशि का अगर उसका मात्रक निकालना हो तो उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, और फॉर्मूला में जो दिया है उसका मात्रक लिख देना है। और जो उसमें कह रहा है, गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना करेंगे, भाग देने के लिए कह रहा है तो भाग देंगे। तो जो फाइनली रिजल्ट आएगा वही उस राशि का मात्रक हो जाएगा। आइए एक और करके देखते हैं। देखिए, अब लिखा गया है आयतन। आयतन का जो है फॉर्मूला क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होगा। किसी भी अगर राशि का मात्रक निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखिए, लंबाई का मात्रक क्या होगा? तो मीटर होगा। अब इसका मात्रक लिखेंगे, जो इसमें दिया गया है उन सब का मात्रक, फिर गुणा कर देंगे। फिर चौड़ाई का मात्रक क्या होगा? तो मीटर ही होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई है और ऊंचाई भी एक प्रकार का लंबाई है। तो ऊंचाई का भी मात्रा क्या हो जाएगा? मीटर। अब तीनों मीटर मीटर में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब, ठीक है? तो आयतन के पहले फार्मूला लिखें, फिर फार्मूला में जो दिया उन सब का मात्रक लिख के गुना कर दिए, तो आयतन का ये मात्रक निकल गया। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर क्यूब हो जाता है। तो अब आइए हम घनत्व का मात्रक निकालते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम घनत्व का फार्मूला लिखेंगे। घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब जैसे ही फार्मूला लिख दिए, अब फार्मूला में जो दिया है उसका मात्रक लिखेंगे, और जैसे ही उसका मात्रक लिखेंगे तो फिर घनत्व का मात्रक मिल जाएगा।
जैसे देखिए घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो बताइए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े कि द्रव्यमान का मात्रक जो है किलोग्राम होता है, जिसको केजी लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। तो हम लिख दिए यहाँ पर केजी, ठीक है, केजी हो गया। अब बताइए आयतन का मात्रक क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, तो इसका मात्रक लिख देंगे यहाँ पर मीटर क्यूब। अब ये बन गया केजी बटा मीटर क्यूब। इसी को ऐसे लिखते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब, और केजी प्रति मीटर क्यूब किसका है? ये घनत्व का मात्रक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको किसी भी राशि का मात्रक निकालना हो तो आपको उसको फॉर्मूला याद होना होगा। फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप उसका मात्रक जो आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में जो जो दिया रहेगा उसका मात्रक लिखेंगे, और जो कहेगा गुना करने के लिए तो गुना कर देंगे, भाग देने के लिए तो भाग कर देंगे। जैसे यहाँ पर भाग देने के लिए कह रहा था तो हम लोग भाग दे दिए, तो ये मात्रक निकल गया घनत्व का मात्रक। आइए हम लोग और आगे देखते हैं। उसके बाद है वेग। वेग का जो फॉर्मूला होता है वो दूरी बटा समय होता है। वेग बराबर ध्यान रखिए क्या होता है? तो दूरी बटा समय होता है। अब इसमें फॉर्मूला में जो जो दिया है उसका मात्रक लिख देंगे तो वेग का मात्रक पता चल जाएगा। तो जैसे देखिए दूरी का मात्रक क्या होगा? तो दूरी का मात्रक मीटर होगा। दूरी भी एक प्रकार का क्या है? लंबाई है। तो दूरी का मात्रक मीटर हो जाएगा। उसके बाद समय का मात्रक क्या होगा? तो सेकेंड होगा। हम लोग यहीं पर समझे, मैंने आपको बताया कि कम से कम आपको ये जो 3 याद रखना है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया कि दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, और इसी को ऐसे लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बन गया वेग का जो मात्रक हो जाएगा वो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, और फॉर्मूला में जो जो दिया रहेगा उसका मात्रक लिख देंगे तो उस राशि का मात्रक पता चल जाएगा। अब ये हम और आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद है त्वरण। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग बटा समय होता है। त्वरण बराबर क्या होता है? तो वेग बटा समय होता है। अब देखिए इसमें जो जो दिया है उसका मात्रक लिखेंगे तो त्वरण का मात्रक पता चल जाएगा। जैसे वेग, अभी हम लोग वेग का मात्रक देखें, क्या आया था? मीटर प्रति सेकेंड आया था। तो हम लोग वेग के स्थान पर लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड, यानी मीटर बटा सेकेंड। और ये वाला जो बटा है यहाँ पर ये वाला बटा दे दिए, ये वेग का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब बताइए समय का मात्रक क्या होता है? तो केवल सेकेंड होता है। तो समय का मात्रक लिख दिया हम सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये मीटर प्रति सेकेंड है, लिख देंगे मीटर प्रति सेकेंड। और देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 जो है ऊपर चला जाएगा, और ये सेकेंड जो है नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मीटर में 1 से गुणा करेंगे मीटर, और सेकेंड में सेकेंड से करेंगे तो मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया त्वरण का जो मात्रक में निकल गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को ऐसे लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह से जो है किसी भी राशि का हम लोग मात्रक ज्ञात करते हैं। और आइए हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग जो है बल का मात्रक निकालते हैं। तो देखिए बल का सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये जो है बल का फार्मूला है। अब इस फार्मूला में जो जो दिया है उसका मात्रक लिख देंगे तो बल का मात्रक निकल जाएगा। तो देखिए द्रव्यमान दिया है और त्वरण दिया है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? तो केजी होगा। अभी मैंने आपको बताया शुरू में ही कि द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक केजी लिख दिए, गुणा दिया है तो गुणा दे दिए। त्वरण का मात्रक क्या होगा? तो मीटर प्रति सेकेंड होगा। अभी हम लोग समझे यहाँ पर कि त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। केजी जो है ऊपर है, केजी में मीटर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? केजी मीटर। ठीक है, और नीचे कितना है? सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये जो है बल का क्या निकल गया? मात्रक निकल गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बल का फार्मूला लिखे। फार्मूला में जो जो दिया है उसका मात्रक लिख दिए। द्रव्यमान दिया था तो द्रव्यमान का मात्रक लिख दिए केजी, गुना है गुना दे दिए। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हम लोग पहले निकाल चुके हैं, और इसको जो है सॉल्व कर दिए। केजी में मीटर से गुणा कर दिए, केजी मीटर, और बटा में सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोल देंगे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि बल का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। और बल का एक ऐसे भी मात्रक होता है जिसको न्यूटन कहा जाता है। न्यूटन ने ही बल के बारे में खोज किए थे, इसलिए उनके नाम पर इसको जो है इसका मात्रक रखा गया। अब ये हम लोग कार्य का मात्रक निकालते हैं।
तो देखिए कार्य बराबर जो है बल गुणे दूरी होता है या फिर यहीं पर विस्थापन होता है, आगे हम लोग समझेंगे जब आगे क्लास होगा तब। तो कार्य का ये फॉर्मूला हो गया बल गुणे दूरी, ठीक है। अब बल का मात्रक लिखेंगे, दूरी का मात्रक लिखेंगे और उसको गुना कर देंगे तो कार्य का मात्रक निकल जाएगा। तो बल का मात्रक अभी हम लोग निकालें, कहाँ पर है, यहाँ पर है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये बल का मात्रक लिख देंगे हम लोग यहाँ पर केजी मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये बल का मात्रक लिख दिए। गुना दिया है, गुना दे दिए। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। दूरी भी एक प्रकार का लंबाई है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे यानी गुना कर देंगे। केजी मीटर में मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है, सेकेंड स्क्वायर है, तो सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये निकल गया किसका, कार्य का मात्रक, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कार्य का फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला में जो जो दिया उसका मात्रक लिख दिए, बल का मात्रक लिख दिए, दूरी का मात्रक लिख दिए, दोनों को गुना कर दिए, निकल गया केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें फॉर्मूला याद था कार्य का, तब जाके इसका जो है मात्रक निकला। तो जब तक आपको जो है कार्य का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा या फिर किसी भी राशि का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप उसका मात्रक नहीं निकाल सकते हैं। अब ये हम लोग शक्ति का मात्रक देखते हैं। देखिए शक्ति का जो है, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, ठीक है। अब शक्ति का फॉर्मूला में जो जो दिया है उसका मात्रक हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर दिया है कार्य, क्योंकि शक्ति का मात्रक, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटा समय। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोग निकालें कार्य का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे केजी मीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिए हम लोग, ये कार्य का मात्रक हो गया, ठीक है। और समय का मात्रक क्या होता है, तो सेकेंड होता है, तो सेकेंड लिख दिए। फिर से आप देख समझ लीजिए यहाँ पर कि शक्ति का जो है फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय। तो कार्य का हम लोग मात्रक लिख दिए यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और फिर समय ये वाला बटा यहाँ पर दिए हैं बड़ा बटा, और समय का मात्रक सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 चला जाएगा ऊपर और ये एस जो है यानी सेकेंड आ जाएगा नीचे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, केजी मीटर स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये जो है केजी मीटर स्क्वायर और बटा सेकेंड स्क्वायर में सेकेंड से गुणा करेंगे तो सेकेंड के पावर 3 होगा। तो ये जो है शक्ति का मात्रक निकल गया। ये किसका मात्रक निकला, शक्ति का। क्योंकि शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, तो कार्य का मात्रक लिख दिए यहाँ पर, समय का मात्रक सेकेंड होता है। इसको जो है इसको ऐसे ही लिख दिए, और ये इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था, 1 को ऊपर भेज दिए, नीचे 1 एस रह गया यानी सेकेंड रह गया। इसको सॉल्व कर दिए, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड के पावर 3 आ गया। तो ये जो है शक्ति का मात्रक हो गया, ठीक है। अब ये हम लोग एक लास्ट समझ लेते हैं जो कि दाब है। दाब का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटा क्षेत्रफल होता है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो अब इसे फॉर्मूला में जो जो दिया है उसका मात्रक लिखेंगे तो दाब का मात्रक निकल जाएगा। तो फॉर्मूला में दिया है बल, तो बल का मात्रक अभी हम लोग समझे थे। यहाँ पर देखिए हम लोग बल का मात्रक देखें, बल का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यही मात्रक जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिए, और ये बटा दिया है, बटा दे दिए। तो ये तो बल का मात्रक है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और फिर क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक हम लोग निकाले थे शुरू में ही कि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। तो हम लोग यहाँ पर जो है मीटर स्क्वायर दे देंगे, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर। अब इसको जो है हम लोग सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, गुना दे देंगे, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, केजी मीटर में अब देखिए यहाँ के 1 मीटर से इसका 1 मीटर चला गया तो केवल बच गया ऊपर केजी, और नीचे बच गया 1, यहाँ पर मीटर बच गया है और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर है, तो मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यही जो है ये फाइनली हो गया केजी प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका हम लोग दाब का मात्रक निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला के माध्यम से आपको मात्रक निकालना है। हालांकि ऐसे दाब का तो मात्रक 1 पास्कल होता है, और अगर फार्मूला के माध्यम से पूछा जाए तो इस तरह। तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको फार्मूला से किसी भी राशि का मात्रक निकालना हो तो सबसे पहले आपको वो फार्मूला याद होना चाहिए, और उस फार्मूला में जो जो दिया है उसका मात्रक लिखिएगा,
और गुना करने के लिए कह रहे हैं तो गुना कर दीजिएगा, भाग देने के लिए कह रहे हैं तो भाग कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक उस राशि का मात्रक निकल जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी राशि का मात्रक निकाला जाता है। और मैंने आपको जो शुरू में बताया था कि ये आपको यहाँ पर बेसिकली 3 जो है आपको ध्यान रखना है। आधारी राशि है, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम केजी बोलते हैं, समय का मात्रक सेकंड यानी या एस। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, तो आप जो है किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं।